उस आदम से आठ विशेष आत्माओं को, जो आदम के षष्टि रूपी रंगमंच पर सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक विशेष सहयोगी बनते हैं, उनको पहले पहले आत्मा का ज्ञान मिलता है आदम के द्वारा, और वो पुरुषार्थ करके पहले पहले नंबरवार आत्मिक स्टेज में स्थिर होते हैं, देहभान को त्यागते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार। तो उन बच्चों को शिव बाप कहते हैं क्या? ये रिकॉर्ड की याद दिला कर, क्या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो। दुनिया का ऐसा कोई संबंध नहीं जो तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिकल में साबित न होता हो। किसके द्वारा? आदम के द्वारा। तो वो विशेष बच्चों को बोला कि गीत जो तुमने सुना, उस गीत के अनुसार जैसे सुप्रीम सोल शिव साकार आदम में मूर्तिमान शंकर में आकर, एडम में आकर क्या बनता है? माता पिता दाता सब कुछ बनता है। ऐसे तुम बच्चे भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसे चैतन्य सितारे हो जो इस दुनिया में जब प्रैक्टिकल रूप धारण करते हो, आकर के आत्मलोक से आकर के, तो तुम बच्चों को भी अपनी पहचान मिलती है। तुम आठों बच्चों को क्या पहचान मिलती है? कि तुम भी अपने वसुधैव कुटुंबकम के क्या हो? जो तुम्हारा कुटुंब है, परिवार है, तुम्हारी जो भी प्रजा है, प्रकृष्ट रूपेण जायते, प्रकृष्ट रूप से मानसी षष्ठी द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में पैदा होती है, वो सारी प्रजा तुमको कहती है क्या? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो तुम बच्चों को अभी संगम युग में अपनी अपनी पहचान मिल रही है। क्या क्या करो? क्या करना है? कैसे मिलती है? जितना जितना बीज रूप आत्मिक स्टेज में स्मृति में स्थिर होंगे, उतना उतना तुम्हारी बुद्धि रूपी आत्मा, क्या मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, वो शार्प बनेगी। क्या बनेगी? तीखी बनेगी। जितना सूक्ष्म आत्मा की स्मृति में रहेंगे, ज्योति बिंदु की स्मृति, और बुद्धि मन शार्प बनेगा, तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा और अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो ये तौर तरीका बताने वाला कौन है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आदम में प्रवेश करके
नूर के रूप में सारी जानकारी देता है। नूर माने रोशनी, वो स्थूल रोशनी नहीं जो जड़ सूर्य से आती है, चैतन्य ज्ञान की रोशनी मिलती है, उसे कहते हैं आत्मा की पहचान। जितना जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना उतना अपनी आत्मा की, आत्मा रूपी जो एक्टर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, उसको अपनी पार्ट की पहचान मिलती जाएगी। जिस पहचान से वो आत्मा अपने 84 जन्मों के पार्ट को जान सकती है। 8 आत्माओं की विशेष बात पकड़ो पहले। जो सारी सृष्टि के दिग्पाल बनते हैं, 8 दिशाओं के पालने वाले दिग्पाल, सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। वो बीज रूप आत्माएं पहले पहले पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग काल में शुद्ध आत्मा, जिन्हें अपने अपने धर्म वृक्ष का बीज कहें, शुद्ध बीज, और वो 8 कला शुद्धता के रूप में सतयुग रूपी फर्स्ट सीन ड्रामा का और त्रेता युगी सेकंड सीन, 2500 वर्ष तक ये हेवनली गॉड फादर की वर्षे के रूप में प्राप्ति करती है। फिर जब से ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, देह अभिमानी, तब से इनके देह अभिमान के प्रभाव से प्रभावित हो जाते, क्योंकि ये 8 ही खुदा के तख्त को उठाने वाले वो विशेष फरिश्ते हैं जिनके अंदर इनकी आत्मा ही पार्ट बजाती है और खुदा के तख्त को उठाते हैं। खुदा जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, स्थिर होकर आता है, स्थिर ही रहता है, उसका तख्त कौन सा है? जो सिखों में प्रसिद्ध है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त। कौन से धातु का बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ। लक्कड़ बुद्धि होता है पहले, उस लक्कड़ बुद्धि के भरी पूरी प्रकृति में वो शिव अकाल मूर्त और वो आदम अकाल मूर्त, और वो 8 आत्माएं जो नंबरवार अकाल मूर्त बनती है, उस तख्त को उठाने वाली, विशेष परवरिश करने वाली, जिनको उड़ीसा में जगन्नाथ का रथ भी कहा जाता है। रथ इतना भारी हो जाता है, होता है लक्कड़ का बना हुआ कि
एक दो उसकी परवरिश नहीं कर सकता। विशेष आत्माएं 8 तो होनी ही चाहिए। बाकी दूसरे नंबर में 108, तीसरे नंबर में 16,000 की मालाएं प्रसिद्ध हैं। तो इन सब आत्मा रूपी बच्चों को अपनी अपनी पहचान मिलती है। और सुप्रीम सोल बाप भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कहा है? भी क्यों लगा दिया? बाप भी, इसका मतलब अकेला सुप्रीम सोल बाप ही ब्रह्मा के मुख से नहीं कहते। जो समझदार बच्चे हैं, बुद्धिमान नर अर्जुन जैसे, वो बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं। क्या? जैसे शिव बाप आकर कहते हैं हम सब आत्माएं हैं अविनाशी ज्योति बिंदु, तो वो बाप भी बच्चों की तरह ऐसे ही कहते हैं। क्या? हम सभी क्या हैं? चाहे सुप्रीम सोल हो, अभोक्ता, अकर्ता, निरंजन, सदा निराकार, और चाहे इस सृष्टि की भोगी आत्माएं हो, प्रैक्टिकल में कार्य करने वाली, वो सभी आत्माएं ऐसे ही अपने अपने रचना, जिसे प्रजा कहा जाता है, ऐसे ही कहते हैं। क्या? कि तुम रचनाओं को, आत्मा रूपी रचनाओं को जो मैं ज्ञान सुनाता हूं, इस ज्ञान से तुमको अपने जन्म जन्मांतर के पार्ट की पहचान मिलती है। क्या कहा? बाप भी परिचय दे, यहां भी लगा दिया। क्यों? बाप के साथ साथ सुप्रीम सोल, बाप के साथ साथ जो सुप्रीम सोल बाप के बच्चे आत्माएं हैं, आत्मा रूपी सितारे हैं, वो भी परिचय देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं, और अपने से पैदा हुए प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले बच्चों का भी परिचय देते हैं। जैसे सभी मनुष्य कहें, क्या सभी मनुष्य कितने? 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य कहें, हम सभी मनुष्य ही हैं। क्या? किसकी औलाद है? आदि मनु ब्रह्मा की औलाद है। जिस आदि मनु आदम ने मनन चिंतन मंथन सबसे जास्ती किया, क्योंकि वो है ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। कैसे वृक्ष का बीज है? सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है एक आदम, जिसमें से मनुष्य सृष्टि की सारी जड़ें निकलती हैं, अनेक प्रकार की, और एक मुख्य तना निकलता है। आदि सनातनी सूर्यवंशी, सबसे पुराने धर्म वंश वाला, और फिर उस मुख्य तने से शाखाएं निकलती हैं। कोई दाईं ओर की शाखाएं, भारतीय शाखाएं, ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष महत्व रखने वाली, और दूसरी
बाईं ओर की वाम मार्गी, बायां हाथ होता है ना, क्या करता है? गंदगी साफ करने के लिए होता है। ये विकारों की गंदगी है क्या? जो खास इन विदेशी धर्म पिताओं के द्वारा प्रेफर की जाती है, महत्व दिया जाता है इसको, किस गंदगी को? काम क्रोध आदि की गंदगी को, विकारों। तो वो षष्ठी वृक्ष की बाईं ओर की शाखाएं वो विकार फैलाने का काम करते सारे संसार तेजी से। तो ये सारा सृष्टि वृक्ष जब तैयार हो जाता है, सभी शाखाओं वाला, सभी मठपंथ संप्रदायों वाला, टहनियों वाला और उन टहनियों से जुड़े हुए आत्मा रूपी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के पत्तों वाला, फिर संपूर्ण वृक्ष जब परिपक्व तैयार होता है तो उसमें से पहला फूल निकलता है। फूल तो हल्का फुल्का होता है ना, है? 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक दिव्य गुणों की सुगंध वाला होता है, एक में सुगंध नहीं निकलती, विदेशी फूल, जैसे गुलाब होता है ना, एक है रूहे गुलाब, भारत में पैदा होने वाला, उसमें रूहानियत की खुशबू विशेष आती है। एक है विदेशी गुलाब, बड़ा देखने में आता है, बड़ा सुंदर लाल लाल, क्या मजा आता है देखने, खुशबू नहीं है पवित्रता की। तो ऐसे 2 प्रकार के फूलों वाला जो वृक्ष है, उन फूलों से फल पैदा होते। क्या? फलों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है फलों का। और उन फलों के अंदर जो पहला फल होता है वृक्ष का, उसमें वही मनुष्य सृष्टि का आदि बीज आदम फिर प्रत्यक्ष होता है संसार रूपी वृक्ष में। और जल्दी अपने को सारे संसार रूपी सृष्टि वृक्ष से डिटैच कर लेता है। पहला ऐसे ही ये आदम रूपी बीज है, और उसके साथ साथ 8 और भी विशेष बीज है, और एक बाप है। तो ये 8 धर्मों के 8 मूल बीज, वो सभी मनुष्य ही हैं, और उनसे पैदा होने वाली सारी प्रजा मनुष्य ही है। पीछे वो बीज बड़ा है या छोटा है, हा? कोई बीज बड़ा होता है, कोई छोटा है। छोटा होगा तो उसमें बुद्धि की पावर ज्यादा होगी, सूक्ष्म जितना होगा तो बड़ी बुद्धि वाला, विशाल बुद्धि वाला होगा, या भैंस बुद्धि वाला होगा, है?
विशाल बुद्धि का, कोई बड़ा बीज कोई छोटा बीज, ऐसे है ना बच्चे। चाहे वो किसी जन्म में प्रेसिडेंट बनता है, राजा बनता है, रानी बनता है, महाराजा बनता है, महारानी बनता है सभी मनुष्य क्या क्या है? मन का उपयोग करने वाले, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य। बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री साधारण लोग होते हैं, साधारण बुद्धि वाले हैं। तो हैं सभी मनुष्य। तो उन सब मनुष्यों का सबसे बड़ा बीज है आदम, आदिदेव शंकर, एडम, जैनियों में कहा जाने वाला आदिनाथ, जिसे बृहब नाम दे दिया है, बृहबदेव प्रथम तीर्थंकर। बृहब नाम क्यों दिया? उन जैनियों की बुद्धि बृहब बैल तक ही पहुंचती है। बैल क्या, जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी ना, तो 2 बैलों की जोड़ी प्रसिद्ध थी। क्या बाद में 1 बैल रह गया, 1 बैल गुप्त हो गया। तो जो बैल रह गया वो आज भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि उस बैल को लेकर के भक्त लोग, जो बैल के भगत होते हैं, वो उस बैल को कपड़ा डालते हैं, शरीर रूपी कपड़ा की यादगार, उस कपड़े पे ढेर सारी कौड़ियां लगाए देते हैं। कौड़ियां जो हैं वो हैं स्त्री के अंग की सूचक। उसको धारण करने वाला वो बैल है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रह जाता है, देखने में आता है। 1 बैल गुप्त हो जाता है, जो हीरो पार्टधारी। वो हीरो पार्टधारी जो बैल है, वो ही वास्तव में जैनियों ने पकड़ा। बृहबदेव पहला तीर्थंकर। तो बताया तो चाहे प्रेसिडेंट हो, राजा हो, रानी हो, महारानी हो, कोई भी हो, हैं सब मनुष्य। तो बाप भी आकर के कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम सभी आत्माएं हो, है? चंचल मन नहीं हो। मन के अंदर में चलने वाली चंचल इंद्रियां नहीं हो। तुम क्या हो? क्या? अविनाशी आत्मा हो। इसलिए उस अविनाशी स्वरूप ज्योति बिंदु में ही स्थिर रहो। जैसे सुप्रीम सोल बाप आकर कहते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं। जैसे तुम भोगी आत्माएं हो, वैसे मैं अभोक्ता आत्मा और परमात्मा। क्या कहा? जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, जिसका वर्णन गीता में है, परमात्मा इति उदाहत। एक तीसरे प्रकार की आत्मा भी है जो विशेष है।
मनुष्य आत्माओं के 3 ग्रुप बताए गीता ने। एक क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, वो अनेक हैं। और एक है सिर्फ नंबर में एक ही, अक्षर, कभी क्षरित नहीं होती, कभी किसी के संग के रंग में नहीं आती। बाकी सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो धर्म पिताएं ही क्यों न हो, और चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप आदम ही क्यों न हो, क्या शंकर ही क्यों न हो, महादेव, टाइटल तो बहुत बड़ा मिलता है, वो भी क्षरित हो। तो उन क्षरित होने वाले आत्माओं के बीच जो सर्वोपरि पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है, उसको गीता में परमात्मा कहा। और उसकी यादगार है कि परम पिता के बाद ही परमात्मा शब्द जोड़ा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता है परमात्मा परम पिता। क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा, जो सबका पिता है, जिसका कोई पिता नहीं, वो सुप्रीम सोल शिव, आत्माओं का बाप, वो पहले, फिर उसका जो बड़ा बच्चा है आत्माओं के बीच, वो है परमात्मा, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। यानी दोनों ही सुप्रीम कहे जा सकते हैं। मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों के बीच सुप्रीम पार्ट बजाने वाला प्रैक्टिकल में आदम, और आत्माओं के बीच सुप्रीम एसी का पार्ट बजाने वाला आत्मा, सुप्रीम सोल शिव। तो परम अक्षर ही कहा जाता है दोनों। सुप्रीम को परम कहा जाता है। तो ये तो बच्चे आत्मा रूपी जान गए अच्छी तरह से कि अभी संगम युग में हम नंबरवार आत्माओं का, सबका 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप सुप्रीम सोल है। और हम सभी उस सुप्रीम सोल बाप के आत्मा रूपी ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही है, कुछ और है? नाना, चाचा, काका, ताता, माऊ, ये सब हैं क्या? दूसरा कोई संबंध नहीं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, बहन भी नहीं, और उनका बाप एकमात्र सुप्रीम सोल शिव, जिसका कोई बाप नहीं। ओम। किसकी? जो रुद्रमाला का पहला मंत्र है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा तुम। और आज दूसरा है, दूसरा, हाँ, उसके जो विशेष बच्चे हैं, क्या, जो शूटिंग काल संगम युग में ही आत्मिक स्टेज धारण कर लेते हैं, ऐसी आत्मिक स्टेज की देवान का नाम निशान नहीं रहता, जिस देह अभिमान से पाप बनते हैं। इसलिए उनको कोई धर्मराज की सजा नहीं मिलती। क्या, कैसी चीज धारण करते हैं? आत्मिक स्टेज, कर्मातीत, शुद्ध आत्मिक स्टेज। तो उनको भी अपनी पहचान मिलती है, वो भी समझ जाते हैं कि हमारी भी अपनी दुनिया है सितारे की, आत्मा रूपी सितारे की हमारी भी अपनी दुनिया है। जो हमारी दुनिया, हमारा परिवार हमको कहेगा, क्या कहेगा? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुमसे अलावा और दुनिया में और कोई को हम नहीं मानेंगे। शूटिंग काल संगम युग में भी अगर हमको कोई समझाएगा करके, भले आदम ही आ जाए, तो भी हम उसको लात मार के तुम्हारी शरण में आएंगे,
तुम कोई मानेंगे? हम तुम्हारे ही ओरिजिनल बच्चे हैं।